पूरे शहर की जो लचर व्यवस्था है, पानी, बिजली और साफ़ सफाई को लेकर के होल्डिंग टैक्स बढ़ा हुआ है। शहर बिल्कुल अनियंत्रित होकर के बिना निगरानी के जैसे तैसे चलाया जा रहा है। हर वार्ड की अपनी अपनी स्पेसिफिक समस्या है। उन्हीं चीज़ों को समेकित करके आज हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस पे जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि 28 वार्ड है शहर का, 28 वार्ड में नियमित रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है। कहीं पाइपलाइन बिछा है, कहीं नहीं बिछा है, जहाँ बिछा भी है वहाँ भी नियमित रूप से पानी नहीं है। पानी का बिल आपको मकान के एरिया के अनुसार आ रहा है। जिसका मकान ज़्यादा बड़ा वो ज़्यादा बिल दे रहा है, लेकिन उसको ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा है, उसको भी उसी पाइपलाइन से पानी। आज पानी कनेक्शन लेने के लिए 4 से 5 हज़ार तक में जहाँ पानी कनेक्शन पहले मिल जाता था, आज आप देखिए मैक्सिमम आपको 21,000 कनेक्शन शुल्क लग रहा है। इसके अलावा आप देखिएगा कि होल्डिंग टैक्स में कितना वृद्धि हुआ। कोडरमा जिले का होल्डिंग टैक्स सबसे अधिक है, सबसे अधिक। 2016 के पहले लोगों को नॉमिनल होल्डिंग टैक्स देना पड़ता था, लेकिन 2016 के बाद आप देखिए कि एनुअल रेंटल वैल्यू के आधार पर टैक्स का निर्धारण हुआ। फिर 1 अप्रैल 2022 में यही टैक्स का निर्धारण सर्किल रेट के आधार पर हुआ। तो सर्किल रेट यानी कि जिस ज़मीन की जितनी सरकारी वैल्यू, उस हिसाब से देखिए कि कई हजार गुना टैक्स में वृद्धि हुआ। आज 2016 के पहले हमारा शहर 60 या 65 लाख टैक्स कलेक्शन करके देता था, आज यही 1.5 से 2 करोड़ हुआ। और अब टैक्स कलेक्शन कितना है? 4 से 5 करोड़। हमारा शहर टैक्स कितना दे रहा है? 4 से 5 करोड़, और सुविधा के मामले में 0। आज जितने भी बकायेदार होल्डिंग टैक्स वाले लोग होते हैं, उनके पास नगर पार्षद कार्यालय के लोग जाते हैं, उनका बैंक खाता फ्रीज कर देते हैं, बैंक खाता फ्रीज कर देते हैं। तो आज आपके चैनल के माध्यम से भी नगर परिषद कार्यालय को हम लोग सचेत कर देना चाहते हैं कि आप जिस तरह बकायेदारों पर सीधे कार्रवाई करते हैं, उनका बैंक खाता फ्रीज करते हैं, आप सुविधा दीजिए शहर को। शहर के लोग सिर्फ टैक्स देने के लिए नहीं है, आप शहर को सुविधा दीजिए, वरना कल आप शहर को सुविधा नहीं देंगे तो आपका भी कार्यालय फ्रीज होगा। आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं। ये एक सांकेतिक धरना था। समस्या का समाधान निश्चित रूप से इन्हें करना चाहिए। जिस तरह से अभी अधीक्षण अभियंता धरना स्थल पर आकर के लोगों को सामूहिक रूप से आश्वस्त किया है कि हर वार्ड का जो स्पेसिफिक समस्या है उसको लेकर के अलग अलग तरीके से, आप देखिए मीटर रीडिंग गलत बता रहा है, लेकिन बावजूद इसके आपके यहाँ लोग जाते हैं, कनेक्शन भी काट देते हैं बिजली का, और उल्टा आप पर बिजली चोरी का केस भी कर देते हैं। हमारा मीटर गलत रीड कर रहा है, हम लाखों का बिल कंज्यूम कैसे कर सकते हैं? कहाँ से बिजली कंज्यूम किया है, लेकिन लाखों का बिल आ गया हमारे ऊपर। उस चीज़ की सुनवाई यहाँ होती नहीं है। लोगों को इतनी परेशानी है चारों तरफ से। आप देखिए 28 वार्ड में ESSL कंपनी, जिसको स्ट्रीट लाइट लगाने का टेंडर दिया गया था, कई वार्ड में स्ट्रीट लाइट जल रहा है, तो कई वार्ड में सालों से स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, उसको पूछने वाला कोई नहीं। जबकि इस कंपनी को मेंटेनेंस का भी काम दिया गया है कि आप मेंटेन कीजिए, कहाँ खराब हुआ नहीं, लगा के एक बार रांची गायब। आपके पीछे ये आम जनता तो नहीं दौड़ेगी। पानी सप्लाई कर रहा है PhD, टैक्स ले रहा है नगर परिषद कार्यालय, आम जनता शिकायत कहाँ दर्ज करे? अगर वो टैक्स देने वाले को, जहाँ वो टैक्स दे रहा है वहाँ शिकायत कर रहा है, तो कह रहे हैं मेरे पास नहीं, आप बिजली में ऑफिस में, आप पेयजल विभाग में जाइए। पेयजल विभाग लोगों ने क्या काम किया है कि उन्होंने भी संविदा पर दूसरे कर्मियों को रखा है कि भाई आप सप्लाई कीजिए। तो आम जनजीवन कहाँ कहाँ जाकर के शिकायत दर्ज करता रहे? एक कोई पोर्टल तो बनाइए जहाँ पर लोगों को ये रहे कि यहाँ हम शिकायत दर्ज करेंगे तो यहाँ समाधान होगा। आश्वासन क्या मिले और मांगे पूरी नहीं होती, आगे क्या रणनीति होगी? आश्वासन से अब हमारे शहर का भला नहीं होने वाला है। ये आश्वासन का टोटला ले लेकर के हम लोग 10 सालों से परेशान हैं। आज इतने बड़े संख्या में सामान्य वर्ग के लोग, व्यवसायी वर्ग के लोग, आम हो या खास हो, सब लोग इस धरना स्थल पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये घर घर की परेशानी है। आने वाले समय में इन्हें अपने आचरण में सुधार करना होगा। मनमाना व्यवहार आप करेंगे तो ये आज एक सांकेतिक धरना था, ये ऑब्जेक्शन था कि आपका मनमाना आचरण हम लोग, आप जिस काम के लिए वो काम कीजिए, जिस काम के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा, चाहे वो विद्युत विभाग हो, पेयजल हो या नगर परिषद कार्यालय। आप देखे हो कि कोडरमा विधायक ने बिजली विभाग में फटकार लगाई थी, उसके बाद क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त थी, बिजली विभाग क्या सुधरा? देखिए, काम तो करना चाहिए, बिल्कुल काम करना चाहिए। एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति जो आज से नहीं, लगातार 10 सालों से है उस पद पर, और उसके बाद भी अगर शहर का समस्या का समाधान नहीं हुआ, आम जनमानस का काम नहीं हुआ, समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, तब तो हम लोगों को आना पड़ रहा है आंदोलन करना। आज इस आंदोलन की तैयारी हम लोग 20 दिनों से कर रहे हैं।
पहले आचार संहिता था इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। उसके पहले भी कई बार इन लोगों को वार्न किया गया, विभागीय के पदाधिकारियों को, उपायुक्त महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया। आप देखिए कोडरमा का फुलवरिया जहाँ आज तक बिजली नहीं पहुँचा, आज भी फॉरेस्ट का अड़चन है, उसके लिए भी हम लोगों ने मिला है। तो ठीक है वो आए अपना काम किया, लेकिन देखिए 2 मिनट के डांट फटकार और अजीब सी भाषा और अजीब सी टोन में बात करके कैमरे के सामने, क्या अगर इससे समस्या का समाधान हो गया होगा तो शहर खुद आपको बताएगा। मुझे नहीं लगता कि जिम्मेवार कौन है? राज्य सरकार जिम्मेवार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार